किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, धीरे धीरे दुनियादारी समझ ली है हमने, पहले कसम खाने वालों को हम भी सच्चा माना करते थे। नमस्कार, मैं राहुल रावत, आप देख रहे हैं APH न्यूज़। आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बहुत ही प्रतापी राजा जिसको लोग बाग भगवान से कम नहीं मानते थे, वो यही समझते थे कि इसके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो ये कहता है, जो ये करता है वो सत्य हो जाता है। दोस्तों, राजा को स्वप्न आया करता और सपने में वो सारी चीज़ें देख लिया करता जो अगले दिन उसके जीवन में होने वाली हैं। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है और एक रात को उसे सपने में एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो साधु महाराज उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तू खड़ा हो जा, अब तुझे जो सामने एक पेड़ है उसमें से एक सांप निकल कर आएगा, वो तुझे डसेगा और यहाँ पर तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। दोस्तों, राजा अपने मन ही मन सोचने लग जाता है, यार ये तो बहुत गलत सपन मैंने देखा है। फिर वो अपने कुलगुरु के पास जाता है, वहाँ जाकर उन्हें पूरा सपना सुनाता है। कुलगुरु भी पूरे सपने को सुनने के बाद एक बार के लिए उससे कहते हैं कि अगर साधु महाराज तुम्हारे सपने में आए हैं तो तुम्हारा सपना सच हो सकता है। दोस्तों, अब ये राजा विचलित हो जाता है, अपने पूरे लोगों को इकट्ठा करता है, जितने भी मंत्रीगण होते हैं। मंत्रीगण कहने लगते हैं कि राजा साहब, आप क्यों परेशान होते हो, उस जगह को खुदवा दिया जाएगा, उस सांप को निकाल कर मार दिया जाएगा। लेकिन राजा साहब यहाँ पर मना कर देते हैं कि उस सांप को मारना नहीं है। अब वो यही कहते हैं कि आप ऐसा करिए, उस रास्ते में फूल ही फूल बिछा दीजिए, चारों तरफ दूध के कटोरे रखवा दीजिए। राजा साहब की ऐसी बातों को सुनकर सभी लोग एक बार अचंभे में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर राजा साहब के कहे अनुसार वही सब किया जाता है। जैसे ही सांप का टाइम होता है, सांप निकलता है बिल से बाहर, सामने देखता है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, फूल वहाँ पर बिछे पड़े हैं। उन फूलों को देखकर वो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रसन्न होता है, जो उसका गुस्सा था वो बिल्कुल शांत होने लगता है। दोस्तों, जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सैनिकों को खड़ा देखता है, सैनिकों को खड़ा देखकर भी वो यही सोचता है कि ये सैनिक तो उससे कुछ कह ही नहीं रहे। फिर वो राजा के कक्ष में पहुंच जाता है। वहां जाते जाते उसका गुस्सा बिल्कुल जीरो मात्र हो जाता है और राजा से पूछने लगता है कि राजा, मैं तो तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुमने मेरा इतना स्वागत क्यों किया। तो राजा साहब यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे मारने आए थे, पिछले जन्म में जो गलती हो चुकी थी मैं उसे अब नहीं दोहराना चाहता। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका स्वागत किया जाए, आपके गुस्से को शांत किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सर्प होता है राजा को क्षमा करके वापस चला जाता है और कहता है कि राजा तुम धन्य हो। दोस्तों, ये